हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 मैंने पहले भी कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक तो एक्सपेंशन है और एक फैक्टराइजेशन है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ऑपरेशंस हैं। एक्सपेंड करते हैं तो खोलते हैं हम कोई भी छोटी चीज को, और जब बड़ी चीज गिवन है उसको फैक्टराइज करके हम छोटी कर लेते हैं। तो पहले हम समझते हैं एक्सपेंशन। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन। फुल एक्सपेंड करना सीखेंगे हम। तो यहाँ पे टोटली हम आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। 3x + 4y द होल स्क्वायर। तो 3x + 4y द होल स्क्वायर। तो हमें ये सॉल्व करते वक्त आइडेंटिटी सारी लिखी हुई एक पेज पे हम लेफ्ट या राइट साइड में रख लेंगे और उससे कंपेयर करते जाएंगे कि कौन सी आइडेंटिटी हमारी इसके लिए सूटेबल है और वो यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमें दे रखा है 3x + 4y द होल स्क्वायर। तो ये हमारी आइडेंटिटी मैच कर रही है x + y द होल स्क्वायर। 3x जहां जहां पे x आएगा वहां पे रिप्लेस कर दूंगा, 4y जहां जहां पे y है वहां पे मैं रिप्लेस कर दूंगा। उसके साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दूंगा, उसके मल्टीप्लिकेशन में जो भी है वैसे वैसे रख लूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी में x यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इन दो जगह मुझे 3x रखना है। तो ये हो जाएगा 3x द होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3x। ठीक है। y स्क्वायर की जगह मुझे रखना है 4y। तो y की जगह 4y रख दिया, 4y द होल स्क्वायर करना है। ठीक है। और यहाँ पे y है तो ये 4y आ गया। इसके साथ 2 मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूले का ऐसे कैसे आ गया। तो यहाँ पे समझ आ गया होगा। जस्ट रिप्लेसिंग द गिवन वैल्यूज इन द आइडेंटिटी फॉर x एंड y, हमने रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे जो भी बोला जाए वही करना है ऑपरेशन। तो x स्क्वायर है तो 3x का होल स्क्वायर करना है। तो 3 भी स्क्वायर हो जाएगा और x भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है 9, x स्क्वायर होता है तो हमारा आ गया 9x स्क्वायर। ये तो x स्क्वायर की कहानी हो गई। नेक्स्ट y स्क्वायर की देखते हैं। 4y द होल स्क्वायर है तो 4y द होल स्क्वायर, ऐसा मतलब 4 भी स्क्वायर होगा और y भी स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर y का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर। तो ये हो गया 16y स्क्वायर। 2xy, 2 × 3x × 4y। तो नंबर्स को सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में है। 2xy का मतलब होता है 2 × x × y। ठीक है। तो इसका मतलब सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें नंबर्स को सारों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 × 3 6, 6 × 4 24, 2 × 3 × 4। तो 2 × 3 6, 6 × 4 24। तो ये हो गया 24 और एक्स वाई यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया मेरा 24xy। फाइनल आंसर इज 9x² + 16y² + 24xy। ये हो गया फर्स्ट का एक्सपेंशन। सेकंड देखिए, √2x - 3y द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी से कंपेयर करता हूँ तो x - y द होल स्क्वायर वाले से ये मैच करता है। तो ये आइडेंटिटी मैंने लिख ली, वही काम करना है। x की जगह √2x रखना है, y की जगह 3y रखना है। तो यहाँ पे x की जगह मुझे 2x रखना है। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे √2 द होल x द होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे √2x आ जाएगा। फिर y की जगह 3y रखना है मुझे, तो यहाँ 3y आ जाएगा y की जगह, और यहाँ पे भी y की जगह 3y आ जाएगा। ठीक है। तो हमने रिप्लेस कर दी वैल्यूज। अब ऑपरेशन लगा देंगे। √2x होल स्क्वायर यानी कि √2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। √2 द होल स्क्वायर जब भी करेंगे स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो 2 आ जाएगा, और x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है। तो फाइनली ये हो गया 2x स्क्वायर। 3y द होल स्क्वायर है तो ये है 3y द होल स्क्वायर, यानी कि 3 का भी स्क्वायर होगा, y का भी स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है और y स्क्वायर आ जाएगा, तो 9y स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट 2 × x × y। तो 2 × x की वैल्यू √2x है और y की वैल्यू 3y है। तो पहले नंबर्स को सारों को मल्टीप्लाई करना है। 2 × यहाँ इरेशनल नंबर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा,
तो ये 2 इंटू रूट 2 हो गया, 2 रूट 2 इंटू 3 हो गया 6 रूट 2, तो 2 इंटू 3 6 रूट 2, तो ये हो गया 6 रूट 2 इंटू एक्स वाई ऐसे कैसे आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 6 रूट 2 एक्स वाई। तो इस तरीके से हम इसको भी एक्सपेंड कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, 104 इंटू 96। तो यहाँ पे नंबर दे दिए गए हैं, तो 104 को हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है। तो 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, और 96 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4, क्योंकि 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 96 आ जाएगा, 100 में 4 ऐड करेंगे तो 104 आ जाएगा। तो ये हमने एक्सपैंड कर लिया। अब हम चेक करते हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो इसमें हम थर्ड या फोर्थ आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो मैं फोर्थ आइडेंटिटी आपको समझाता हूँ कैसे यूज करते हैं। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से उल्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी आपको गिवन है। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 100 और a की वैल्यू है +4 और b की वैल्यू है -4। कलर के हिसाब से आपको दिखा होगा, ब्लैक है वो x है, पर्पल है वो a है, और रेड है वो b है। ठीक है, तो यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे x की जगह 100, यहाँ पे 100x की जगह, और a की जगह 4 दो जगह, और b भी -4 दो जगह। इस तरीके से सारी वैल्यू हमने रख दी। तो हमने वैल्यू रख दी, तो 100 का स्क्वायर करना है नेक्स्ट ऑपरेशन। 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 10,000। 4 माइनस 4 0, 0 इंटू 100, 4 इंटू -4 -16। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये टर्म ही खत्म हो गया, और 10,000 यहाँ आ गया। तो ये मेरा आंसर आ गया 10,000 माइनस 16, और 10,000 को मैं 16 से माइनस करूंगा तो 9,984। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसको एक तरीके से और किया जा सकता है, एक और आइडेंटिटी है, मैं आपको हिंट देता हूँ, आप खुद करना। यहाँ पे हमारे पास है 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4, तो ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं हम। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ x की जगह 100 रखना है, y की जगह 4 रखना है, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर है 10,000 और 4 का स्क्वायर है 16। तो ये फाइनल स्टेप वही आ गई जो हमारे पास पहले थी। यहाँ देखिए ये सेम ही स्टेप आ गई, तो माइनस करूंगा तो 9984 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हो, इसमें थर्ड आइडेंटिटी भी हम लगा सकते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5। अगेन आइडेंटिटी मैं कंपेयर करता हूँ तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली लगती है, तो इसकी होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे x नजर आ रहा है मुझे 2x और a 5 b -3। तो कंपैरिजन हम करते हैं तो साफ दिख रहा है, यहाँ पे x की जगह 2x रखना है, a की जगह 5 रखना है, और b की जगह -3 रखना है। अब यहाँ पे -3 रखना होगा क्योंकि फॉर्मूले में तो प्लस है और यहाँ माइनस आ रहा है, तो हमें माइनस के सही ले जाना है नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह हमने 2x रख दिया, 2x रख दिया, और a की जगह हमने 5 रख दिया, और b की जगह -3 और -3 रख दिया। ठीक है, अब इसको ऑपरेशन लगाने हैं। 2x द होल स्क्वायर, यानी कि 2 का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर आ जाएगा। 5 -3 2 होता है, 2 इंटू 2x 4x हो गया, ये हो गया 4x। 5 इंटू -3 -15, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 5 इंटू 3 15 होता है, तो हमने 15 लिख दिया। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो ये एक्सपेंड कर लिया हमने इसको। और देखते हैं एक एग्जांपल। 1/4a माइनस 1/2b
प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो इसको हम कंपेयर करते हैं आइडेंटिटी से, तो हमारी ये आइडेंटिटी सूटेबल रहती है। x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, हमें डिसाइड कर लेना है x क्या है, y क्या है, z क्या है। तो x है 1/4a, y है -1/2b और z है 1। तो दिस इज माई x, दिस इज माई y, दिस इज माई z। तो इस तरीके से तीनों डिसाइड कर लिए। अब हर जगह हमें रिप्लेस कर देना है आइडेंटिटी के अंदर। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह जाएगा 1/4 द होल स्क्वायर, y की जगह जाएगा -1/2b द होल स्क्वायर, z की जगह जाएगा 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 ऐसा कैसे आ जाएगा, x की जगह 1/4a, y की जगह -1/2b, ये आ गया। फिर यहाँ पे 2 y की जगह -1/2b, z की जगह 1, फिर ये 2 z की जगह 1, फिर x की जगह 1/4a। तो ये हमने रख दिया। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऑपरेशन के साथ। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 फर्स्ट पार्ट में हो गया, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे -1/2 b द होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे पहले समझना है माइनस इंटू माइनस। अब इसको स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, 1/2b को -1/2b से मल्टीप्लाई करना। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, b इंटू b b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 1/4b स्क्वायर। ठीक है, 1/4b स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, हम जानते हैं। z 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला टर्म, तो इसको कैसे किया, 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कैसे किया हमने। तो इस पार्ट को फिलहाल हम कर रहे हैं। 2 से ये कट रहा है 2 टाइम्स। ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। 2 इंटू 2 4 डिनोमिनेटर में आ गया, 1 इंटू 1 न्यूमरेटर में आ गया 1, और a इंटू b a भी आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा आ गया -1/4ab। अब ये पार्ट अपन समझते हैं। 2 इंटू -1/2b इंटू 1, 2 से 2 कैंसल, माइनस इंटू प्लस, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस आ जाएगा। -1b इंटू 1 इज -1b, तो -1b को मैं -b भी लिख सकता हूँ। दैट इज हाउ आई गॉट दिस वन। तो नेक्स्ट इसको समझते हैं हम। 2 इंटू 1 इंटू 1/4a है, तो ये 2 इससे कट गया, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, अपॉन में 2 है तो 1/2 आ गया, इंटू a, तो ये a आ गया। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 1/2a। तो इस तरीके से इसको एक्सपेंड किया और सिंप्लीफाई किया, तो ये आंसर आ गया। एक और देखते हैं, -2x प्लस 2y प्लस 2z द होल स्क्वायर। ये तो सिंपल है, आपको x की जहां जहां पे x नजर आ रहा है वहां वहां पे -2x रखिए, y की जगह +2y रखिए, z की जगह 2z रखिए। तो ये तो आपको ट्राई करिए, बहुत इजीली आपके पास आंसर आ जाएगा। और नहीं आए तो यहाँ पे एक बार रेफर भी कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 3x - 2y द होल क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं, तो x + y द होल क्यूब भी है, x - y द होल क्यूब भी है।
तो यहाँ x माइनस वाई द होल क्यूब वाली आइडेंटिटी हमारे लिए फिट बैठ रही है, तो हमने ये यूज कर ली। तो इसके दो पार्ट मैंने लिखवाए थे, एक ये। तो फाइनली हमें आंसर लाना यही होता है, तो हम डायरेक्टली यही यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने लिख लिया x माइनस वाई द होल क्यूब इज इक्वल टू ये। ठीक है, यहाँ x की जगह 3x रखना है, y की जगह 2y रखना है। तो यहाँ पे x की जगह हमने रख दिया 3x, x की जगह हमने 3x रख दिया, x की जगह हमने 3x रख दिया। तो x की जगह 3x, x की जगह 3x, x की जगह 3x, फिर y की जगह 2y, 2y, 2y रख दिया। और इनको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर लगा देंगे, और क्यूब करना है तो क्यूब लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 3x द होल क्यूब। 3x द होल क्यूब का मतलब होता है 3 क्यूब इंटू एक्स का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 एक्स का क्यूब। ठीक है, ये आ गया 27 एक्स का क्यूब फर्स्ट पार्ट। फिर है -3 x² y, x की जगह हमने रखा 3x² और y की जगह हमने रखा 2y। तो पहले 3 इसका स्क्वायर किया तो 9, x का स्क्वायर x², 2 ऐसे कैसे आ जाएगा और y भी ऐसे कैसे आ जाएगा। तो ये 3 इंटू 9 27, 27 इंटू 2 54, तो ये आ गया 54, माइनस फॉर्मूले से आ रहा है, और x² और y, x² और y। ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट देखिए, 3x 2y द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है मेरा थर्ड पार्ट। इसमें 3 इंटू 3 9 x आ गया, 2 का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 इंटू 9 36 x इंटू वाई स्क्वायर। तो ये मेरा थर्ड पार्ट है। तो ये आ गया मेरे पास 36x इंटू वाई स्क्वायर, और फॉर्मूले का प्लस है, प्लस लग जाएगा। फिर है -2y द होल क्यूब, तो इसका मतलब हो गया -2 का क्यूब इंटू वाई का क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8, y का क्यूब y क्यूब, फॉर्मूले का माइनस आगे लगा हुआ है, वो लगा दिया, तो मेरा आंसर आ गया -8y क्यूब। तो इस तरीके से हम एक्सपेंड कर लेंगे। अब तो धीरे धीरे आपको एक्सपेंशन आ गया होगा, बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे कलर से मैं डिस्टिंग्विश भी कर रखा है, तो आपको इजीली समझ में आ रहा है के लिए। चलिए ये देखिए, कंडीशनल आइडेंटिटी इसकी यूज कर सकता हूँ। तो पहले चेक कर लेता हूँ, ये x है, ये y है, ये z है, तीनों को ऐड करता हूँ तो 0 आ रहा है क्या। तो x 25, y -75, z 50, तो ये हो गया 25 प्लस 50 75, 75 माइनस 75 0। तो ये तो 0 हो रहा है, इसका मतलब मैं कंडीशन प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x y z। तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका आंसर आ रहा है -2,81,250। तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट बिना क्यूब किए इनका आंसर डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। आइडेंटिटी लगाते हैं यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 40 माइनस 30 माइनस 18, तो 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वाली डायरेक्ट लगा सकता हूँ। ध्यान रहे यहाँ पे माइनस जहाँ जहाँ पे आ रहा है आंसर में y के आगे है तो z के आगे है, तो मैं वहां पे भी लगाऊंगा। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, चारों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आता है 77,760। तो इस तरीके से ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, 28 क्यूब प्लस, अब ब्रैकेट में दे दिया -15 का होल क्यूब प्लस
-13 द होल क्यूब। अगेन सेम आइडेंटिटी लग रही है, कंडीशनल आइडेंटिटी। तो अब तो ये आप समझ ही गए होंगे, तो आप खुद कर लोगे बहुत इजीली। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो यहाँ देखिए 3x + 2y इंटू 9x² - 6xy + 4y² दे दिया। तो आइडेंटिटी यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, तो इस आइडेंटिटी के सूटेबल है ये। हमने आइडेंटिटी लिखी थी तब ये लेफ्ट में लिखा था, ये राइट में लिखा था। यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो रहा है मामला, कोई दिक्कत नहीं है, हम यूज कर सकते हैं। यहाँ x की जगह 3x है, y की जगह 2y है। यहाँ x की जगह 3x है, 3x को होल स्क्वायर करता हूँ तो एक बार चेक कर लेते हैं। स्क्वायर करता हूँ तो क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², 9x² आ रहा है। और y का स्क्वायर करता हूँ तो क्या 4y² आ रहा है, 2y द होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y², तो 4y² आ रहा है। तो ये हमारे फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है। तो हमने इसको होल स्क्वायर में लिखने की कोशिश कर ली। 9x² को हमने 3x द होल स्क्वायर में लिख लिया, 4y² को मैंने 2y द होल स्क्वायर लिख लिया। तो बीच में मेरे पास है xy, यानी कि x की वैल्यू 3x, y की वैल्यू 2y। दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 6xy आ रहा है। इसका मतलब ये परफेक्टली फिट बैठ रहा है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके जब लिखूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x³ + y³। x की वैल्यू है 3x द होल क्यूब और y की वैल्यू है 2y द होल क्यूब। 3 का क्यूब 27 x³ और 2 का क्यूब 8, y का क्यूब y³, तो 8y³। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो हम मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।